जादुई स्वर के जादूगर, हर तरह के गीत गवाने में माहिर। स्वर के पंचम सुर में गाने वाला एक नाम जो संगीत की दुनिया में छा जाने की कुव्वत रखता था। किंतु उनकी प्रतिभा जानकारी के अभाव में गांव के कीर्तन भजन से बाहर निकल अपना मुकाम नहीं बना पाई। आज भी जिस आवाज़ और सुर को सुन संगीत के मर्मज्ञ भी दाद दिए बिना नहीं रह पाते, उस आवाज़ के धनी श्री चंद्रभूषण शुक्ल उर्फ आचार्य जी आज मेरे साथ उपस्थित हैं। आइए बात करते हैं उनसे कुछ। सबसे पहले आप अपने बारे में कुछ बताइए हमें। मैं चंद्रभूषण शुक्ल, ग्राम भटेन शुक्ल, पेशे से टीचर। एक चीज़ और हम बता दें, हमें पढ़ाए भी हैं गुरुजी। बहुत मार भी पड़ी है उसमें जिसमें पढ़ाते थे हम लोगों को। तो कुछ अपने जीवन के बारे में आप बताइए, कैसा आपका जीवन रहा है? जीवन तो बड़ा संघर्षमय रहा है। बचपन में ही सर से पिता का साया छूट गया। बचपन से ही संघर्ष में ही लगे रहे। फिर भी शकून है अपने आप पर कि हाँ चलिए हमारा जीवन अच्छा ही कट रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। सर, आपके आवाज़ का कोई जोर नहीं, फिर भी कोई मुकाम नहीं बना पाए, इसका मलाल है आपको? मलाल होना तो लाजमी है। प्रकृति ने मुझे ऐसी आवाज़ दी, फिर भी मैं आगे नहीं बढ़ सका। इसके पीछे भी कुछ कारण था, कोई प्रेरित करने वाला नहीं था। और रही बात कि जब समय आया घर छोड़ने का, उसी समय पिताजी का देहांत हो गया। परिवार में चार वृद्ध थे, एक विकलांग भाई थे। परिवार भी छोड़ना मुश्किल था, सबकी सेवा करनी थी। खेती बाड़ी से जुड़ गए तत्काल, उसके बाद उसी में लगे रहे। मौका ही नहीं मिला अपने प्रतिभा को निखारने का। सर, अभी नवरात्रि बीता है, उस पे कुछ एक गीत हो जाए। ठीक है, माता जी का एक गीत हो जाए। मैया अइली हमार, बड़ा नीक लागेला। अइली मैया हमार, बड़ा नीक लागेला। होके सिर पर सवार, बड़ा नीक लागेला। होके सिर पर सवार, बड़ा नीक लागेला। हो अइली मैया हमार, बड़ा नीक लागेला। अइली मैया हमार, बड़ा नीक लागेला। मालिनी फूल माले आवे, चुनी चुनी हरवा बनावे। मालिनी फूल माले आवे, चुनी चुनी हरवा बनावे। करे मैया के सिंगार, बड़ा नीक लागेला। करे मैया के सिंगार, बड़ा नीक लागेला। हो अइली मैया हमार, बड़ा नीक लागेला। लाले चुनरी पहनावे, लाले ओढ़नी ओढ़ावे। लाले चुंदरी पहनावे, लाले ओढ़नी ओढ़ावे। लागल मोतिया हजार, बड़ा नीक लागेला। हो लागल मोतिया हजार,
बड़ा नीक लागेला अइली मैया हमार, बड़ा नीक लागेला। लाले सिंदूरा लगावे, लाले बिंदिया सजावे, लाले सिंदूरा लगावे, लाले बिंदिया सजावे, अखिया कजरा के धार, बड़ा नीक लागेला। अखिया कजरा के धार, बड़ा नीक लागेला हो अइली मैया हमार, बड़ा नीक लागेला। काने सोहे मणि माला, गले मोतियन के माला, काने सोहे मणि माला, गले मोतियन के माला, संगे अढ़उल के हार, बड़ा नीक लागेला हो संगे अढ़उल के हार, बड़ा नीक लागेला हो अइली मैया हमार, बड़ा नीक लागेला। होके सिर पर सवार, बड़ा नीक लागेला। होके सिर पर सवार, बड़ा नीक लागेला अइली मैया हमार, बड़ा नीक लागेला अइली मैया हमार, बड़ा नीक लागेला। क्या आपको कभी महसूस नहीं होता है कि आपके हल्के स्वर वाले लोग पॉपुलर हैं? आपको भी प्रयास करना चाहिए था। यही तो कमी रह गई, हमने प्रयास नहीं किया। प्रयास करने का जब समय था, उसी समय सारी विपत्तियां हमारे ऊपर टूट पड़ी थीं। तो भी कुछ तो प्रयास करना चाहिए था आपको। हाँ, गलती हमारी है, सब कुछ छोड़ के हमें प्रयास करना चाहिए था, लेकिन अपने आप को हम इतना समझ नहीं पाए कि हम क्या हैं। आज लोग लगता ये है कि कहते हमारी हैं, आवाज़ इतनी अच्छी थी, लेकिन फिर भी हमने कुछ उसके लिए प्रयास नहीं किया। लोग कहते हैं कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, तो एक बार आप प्रयास किए रहते। आप ही का बताया हुआ है, आप हमारे टीचर हैं, आप ही का बताया हुआ है कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, तो आपको भी एक बार प्रयास करना चाहिए था इस फील्ड में। बिल्कुल, प्रयास किए होते तो शायद हम भी ऊंचाई को छुए होते, लेकिन प्रयास नहीं किया मैंने। इसके पीछे यही सब कारण रहा कि हमारे साथ बड़ी जिम्मेदारियां आ गईं और उसी में लिप्त हो गए, घर नहीं छोड़ सके। घर छोड़ दिए होते, सिर्फ घर छोड़ दिए होते तो शायद हम मुकाम पा गए होते। जिंदगी की कोई घटना जिस पे आपको पछतावा हो, यदि उसे गवाए न होते तो आज हम मुकाम पे होते? सबसे बड़ी बात कि 21-22 की अवस्था थी, जिस समय हमको मैंने प्रयास करना चाहिए, अपने जीवन के बारे में सोचना चाहिए। उसी समय विद्यालय से जुड़ गए, पत्राचार बीटीसी की ट्रेनिंग हो गई। अब लगा कि अब तत्काल हम अध्यापक होने जा रहे हैं, तो हमें और क्या करना है। बस सबसे बड़ा मैंने हमको हमारा स्तर गिराने का कारण वही हो गया कि हम विद्यालय से जुड़ गए। विद्यालय से नहीं जुड़े होते तो शायद आवश्यकताएं पड़ती, हम भी घर द्वार छोड़ते जाते कहीं और अपने आप में भी निखार आया होता। आगे विद्यालय से जुड़े तो जुड़ते रहते हुए भी प्रयास तो कर सकते थे उस चीज कर सकते थे, तो वो भी नहीं बताया कि कोई प्रेरित करने वाला नहीं था कि आपकी आवाज़ अच्छी है, आप इस तरह से कीजिए, गाइए, संगीत से जुड़िए। उसके पीछे चाहिए, हाँ, कोई प्रेरित करने संगति वाला भी होना ऐसी चाहिए। हमारी नहीं थी कि कोई हमको इस तरह की प्रेरणा दे कि
आपकी आवाज़ अच्छी है, आप संगीत से जुड़िए। एक और बात कि हम लोग ऐसे क्षेत्र में हैं जी जहाँ पर कि सारी प्रतिभाएं दब जाती हैं। हमको अपना निखार लाने के लिए कोई व्यवस्था ही नहीं है। अगर हम मार्केट में होते, बाजार में होते, जहाँ संगीत के विद्यालय हों, स्कूल हों, उसमें अगर गए होते तो शायद कुछ तो मिला होता। जरूर। हाँ, रामनवमी पर एक सोहर हो जाए सर। अच्छा। रामनवमी अभी हाल ही में बीता है। अपनी महलिया कौशल्या रानी मेघ से राजकार है। अपनी महलिया कौशल्या रानी मेघ से राजकार है। मेघ जनी बरिस के दली के बनमा तीनहु जीव व्याकुल है। मेघ जनी बरिस के दली के बनमा तीनहु जीव व्याकुल है। कहिए जे भीजेला बेल तार कहिए बबुल तार कहिए बबुल तार है। ललना कहिए जे भिजला अशोक तर तीनहु जीव व्याकुल है। ललना कहिए जे भिजला अशोक तर तीनहु जीव व्याकुल है। राम मोरा भीजेल बेल तरल छूमड़ बबुल तरल छूमड़ बबुल तार है। राम मोरा भीजेल बेल तरल छूमड़ बबुल तार है। ललना सीता सुंदरी भिजली अशोक तर तीनहु जीव व्याकुल है। ललना सीता सुंदरी भिजली अशोक तर तीनहु जीव व्याकुल है। के कर भीजेला पगियात के कर बसन भीजे अऊरी भूषण भीजे है। के कर भीजेला पगियात के कर बसन भीजे अऊरी भूषण भीजे है। ललना के कर भिजला चरबा तीनहु जीव व्याकुल है। ललना के कर भिजला चरबा तीनहु जीव व्याकुल है। राम जी के भीजेला पगिया लखड़ के बसन भीजे अऊरी भूषण भीजे आहे। राम जी के भीजेला पगिया
लखड़ के बसन भीजे यौरी भूषण भीजे ललना सीता जी के भीजला अचरवा तिनहु जीव व्याकुल है ललना सीता जी के भीजला अचरवा तिनहु जीव व्याकुल है। अपनी महलिया कौशल्या रानी मेघ से अरज करे मेघ से अरज करे मेघ जनी बरिस के दिली के बनवा तिनहु जीव व्याकुल है मेघ जनी बरिस के दिली के बनवा तिनहु जीव व्याकुल है। कुछ लोगों को आप संदेश देना चाहेंगे जो लोग मान लीजिए प्रतिभा को अपने दबा के रख रहे हैं, किसी कारणवश वो लोग नहीं अपनी प्रतिभा को ला पा रहे हैं सामने, तो उन लोगों को कुछ उपदेश देना चाहेंगे आप? प्रेरित करना चाहिए अपनी प्रतिभा का निखार लाने के लिए। अगर आपके पास, और ये भी है कि जिस क्षेत्र में आप जाना चाहें, आपकी प्रतिभा जिस क्षेत्र की बन रही हो उसी क्षेत्र में आप प्रयास कीजिए और आप अपने प्रतिभा का निखार लाइए, मैं यही कहूँगा। इस तरह से आपके अंदर कोई और प्रतिभा हो और दूसरे क्षेत्र में आप कार्यरत हो तो अच्छा नहीं रहेगा। जिस क्षेत्र में आपका मन लगे उसी क्षेत्र में आप अपने आप को ढालिए, अपने प्रतिभा में निखार लाइए। धन्यवाद सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत बहुत थैंक यू।